गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 70, 71, 72, 70, 71, 72। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण सीखिए। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निह स्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। इसका हिंदी अर्थ, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो परम ज्ञानी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, भगवान उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। सामान्य व्यक्ति सांसारिक कामनाओं और भोगों से प्रभावित, आंदोलित होता रहता है। कभी धन की कामना आंदोलित करती है, कभी पुत्र की कामना आंदोलित करती है, कभी पद प्रतिष्ठा की कामना आंदोलित करती है, मान सम्मान की कामना आंदोलित करती है। अनेक तरह की इच्छाएं और कामनाएं मनुष्य को आंदोलित करती रहती हैं। वैसे ही जैसे तालाब में जो कि शांत है, उसमें कोई छोटी सी ईंट मारता है तो वह आंदोलित हो उठता है। बहुत देर तक लहरें चलती रहती हैं। सांसारिक प्राणियों का मन तालाब के जैसा ही होता है। इच्छाएं ईंट या पत्थर के समान है, कंकड़ के समान है। इच्छाओं का कंकड़ जब मन रूपी तालाब में गिरता है तो मन में आंदोलन शुरू हो जाता है और सदा ही एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी इच्छाएं हमारे मन के तालाब को आंदोलित किए ही रहती हैं। मन समशांत नहीं रह पाता,
स्थिर नहीं रह पाता। तो जैसे तालाब में सदा कोई कंकड़ मार रहा हो तो तालाब आंदोलित होता रहता है, शांत नहीं रहता, वह स्थिति सांसारिक मनुष्यों के चित्त की होती है। कामनाओं के द्वारा उनका चित्त सदा आंदोलित होता रहता है, स्थिर नहीं रह पाता। तो दूसरी तरफ जो ब्रह्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है या आत्मज्ञानी है, उनका मन समुद्र के समान होता है। भगवान श्री कृष्ण 70वें श्लोक में समुद्र का उदाहरण देते हैं। जैसे समुद्र में नदियां आकर विलीन होती हैं, संसार की जितनी नदियां हैं वो समुद्र में ही विलीन होती हैं, समुद्र में उनका पर्यवसान होता है। जगत की सारी नदियों के मिलने पर भी समुद्र एक जैसा रहता है। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र में आंदोलन नहीं होता नदियों के प्रवेश करने से। कभी ऐसा नहीं सुना जाता कि समुद्र में बाढ़ आई। हाँ, तूफान आना, ज्वार भाटा आना, यह अलग बात है। लेकिन संसार की सारी नदियों का समुद्र में मिलन होने पर भी नदियों के प्रभाव से समुद्र प्रभावित नहीं होता, और नदियों के मिलने से उसमें बाढ़ नहीं आती, वो बढ़ता नहीं है। सब उसमें समाते रहते हैं, वो एक जैसा बना रहता है। कभी जाकर देखना, गंगा सागर या जहां भी नदियों का मिलन होता हो समुद्र से, समुद्र एक जैसा रहता है और जो भी आए उस सब को अपने भीतर समाहित कर लेता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति होती है। संसार के जितने सुख हैं, भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठाएं हैं, वो उसके चित्त को आंदोलित न करके उसमें सब समा जाते हैं। जैसे समुद्र में सब समा जाए और समाने के बाद कहां चला गया उसका पता भी नहीं चलता। ऐसे ही सारी कामना उसमें विलीन होती चली जाती है, सारी इच्छाएं उसमें समाती चली जाती हैं। वो एक जैसा बना रहता है क्योंकि वह पूर्ण काम हो चुका होता है। उसे जो प्राप्त करना है उसने प्राप्त कर लिया, वह परिपूर्ण हो चुका है। अब उससे आगे कुछ प्राप्त करने जैसा नहीं बचा। वह परिपूर्ण महात्मा समस्त कामनाओं को, सुखों को अपने भीतर वैसे ही समेट लेता है, बिना विचलित हुए, जैसे समुद्र अपने भीतर समस्त नदियों को समेट लेता है। तो सांसारिक मनुष्यों का मन, उनकी स्थिति तालाब के जैसी होती है जो सदा आंदोलित होती रहती है। अभी इस कामना के पीछे भाग रहे हैं, फिर दूसरी कामना के पीछे भाग रहे हैं, फिर तीसरी कामना के पीछे भाग रहे हैं। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष सदा धैर्यवान गंभीर समुद्र के जैसा एक जैसा बना रहता है। जगत की सारी कामनाएं उसमें विलीन हो जाएं तो भी उसे प्रभावित नहीं करती। यहां तक कि स्वर्ग का सुख, पृथ्वी का सुख, पाताल का सुख, तीनों लोकों का सुख भी यदि उस ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी को सामने आ जाए तो प्रभावित नहीं कर पाता, वह उसमें समुद्र के जैसा समा जाता है। वो वैसे ही गंभीर शांत बना रहता है। दूसरी तरफ जगत की जितने भी भोग ऐश्वर्य का नाम हम जानते हैं, सुने हैं, वो सब उस एक आत्मज्ञानी को दे दिया जाए तो भी वह उससे प्रभावित नहीं होता, वह सब उसमें विलीन होता चला जाता है। वह अपनी स्थिति में परिपूर्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है सदा। तुलसीदास जी ने उपमा दी है वर्षा ऋतु की। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन तड़पत मन मोरा, घन घमंड नभ गर्जत घोरा। रामायण में किष्किंधा कांड के अंतर्गत वर्णन आता है, भगवान श्री राम चतुर्मास के समय जंगल में है, वर्षा हो रही है, 4 महीने तक सीता जी की खोज नहीं की जा सकती, कोई कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्षा ऋतु में भगवान विश्राम करते हैं।
उस समय वर्षा हो रही है, उस वर्षा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। भगवान राम के मन की स्थिति बताते हैं। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, सीता के बिना मेरा मन विचलित हो रहा है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा। वर्षा ऋतु का उदाहरण देते हैं। दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही। खल के प्रीति जथा थिर नाही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बूंद आघात सहही गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। उदाहरण देते हैं वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए। दामिनी दमक रहन घन माही। आप वर्षा के दिनों में देखें, बादलों के बीच में दामिनी यानी बिजली चमकती है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती। अभी बिजली चमकी और फिर समाप्त हो जाती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे वर्षा के दिनों में बादलों में चमकने वाली बिजली स्थिर नहीं रहती, वैसे ही खलकै प्रीत जथा थिर नाही। जो दुष्ट होते हैं, खल होते हैं, उनका प्रेम स्थिर नहीं रहता। अभी प्रेम है, अभी नष्ट हो जाएगा। खलकै प्रीत जथा थिर नाही। खल की प्रीति स्थिर नहीं रहती। फिर कहते हैं, भूम जैस बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पृथ्वी वर्षा की बूंदों की चोट को कैसे सहन कर रही है। देखो, पृथ्वी पर ही तो बूंदों की चोट पड़ती है। देखना, वर्षा के समय जब पृथ्वी पर बूंदें गिरती हैं, चट चट गिरती, लेकिन पृथ्वी उनको सहन करती है, उनके चोट को, उनके घाव को, उनके आघात को। तो बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे दुष्ट के कठोर वचन को संत सहन करते हैं, ऐसे ही पृथ्वी वर्षा के जल को सहन कर रही है। फिर कहते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जिमि थोड़े हूं धन खल इतराई। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जिमि थोड़े हूं धन खल इतराई। जैसे छोटी छोटी नदियां, वर्षा के समय में देखना, छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नदियां कैसे इतराते हुए चलती हैं, ऐसे दौड़ लगाती हैं। नाले बहुत तेजी से भागते हैं, कितना इतरा कर चल रहे हैं, कितने घमंड में वे दौड़ रहे हैं। छोटे छोटे नदी नाले, जबकि उनकी क्या सामर्थ्य है, वो जितने छोटे हैं उतने इतरा के घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं वर्षात में। तो जैसे दुष्ट व्यक्ति को थोड़ी संपत्ति मिल जाए तो वह इतराने लगता है, दौड़ने लगता है, ऐसे ही छोटे छोटे नदियां दौड़ती हैं। लेकिन समुद्र, कितनी भी वर्षा हो जाए, संसार की सारी नदियां, सारा जल समुद्र में विलीन हो, तो भी वो गंभीर बना रहता है, एक जैसा शांत बना रहता है। तो संसार के प्राणी उन क्षुद्र नदियों के जैसे होते हैं, जो इतराते रहते हैं, थोड़ा धन, थोड़ा ऐश्वर्य, थोड़ा पद पाकर। लेकिन ब्रह्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ समुद्र के जैसा होता है। संसार का सारा भोग, सुख, ऐश्वर्य उसको दे दिया जाए तो भी वह एक जैसा बना रहता है, परिपूर्ण रहता है, तृप्त रहता है। ये 70वें श्लोक का भाव रहा, विकार उत्पन्न किए बिना। जैसे समुद्र में कोई विकार उत्पन्न, बाढ़ नहीं ला सकती नदियां, ऐसे ही आत्मज्ञानी के भीतर संसार का कोई भी भोग, कामना, इच्छा विकार नहीं ला सकते कि हाँ मुझे ये चाहिए। विकार लाना मतलब कोई इच्छा उत्पन्न हो जाना, उसके भीतर कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं कर सकता, वो सब उसमें समाते चले जाते हैं क्योंकि वो परिपूर्ण है। फिर कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह, हाँ, अब समुद्र जैसी स्थिति प्राप्त कैसे हो उसका वर्णन करते। पहले तो प्रशंसा कर दी
स्थित प्रज्ञ पुरुष की, कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वह समुद्र के जैसा समशांत होता है। उसके भीतर कभी भी कोई भोग, कोई प्रतिष्ठा विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अब वो इस समुद्र जैसी स्थिति प्राप्त कैसे हो, अब उसका रास्ता बताते हैं अगले श्लोक में, 71वां श्लोक। उसमें कहते हैं, 3 चीजें बताते हैं। पहला, जिसने संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया, संसार के सुख भोग की अंश मात्र भी कामना न रही, हर इच्छा पर निर्भर हो गया। भगवान इस जीवन को चाहे जैसे चलाए वो उसके हाथ में है। वो भूखा सुलाए या पकवान खिलाए वो उसकी मर्जी, वो धरती पर सुलाए या पलंग पर सुलाए वो उसकी मर्जी। सुख दुख उसके हाथ में छोड़ दिया, कामनाओं का त्याग कर दिया, उसकी इच्छा पर निर्भर हो गए, वो चाहे जैसी स्थिति में जैसे रखे। पहली शर्त, इस शर्त का पालन करने वाले को समुद्र के जैसी स्थिति प्राप्त होती है, स्थित प्रज्ञ स्थिति में वह प्रवेश कर पाता है। दूसरा क्या करना चाहिए उसे, ममता रहित, मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। अहंकार रहित, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं, भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति से सब कुछ हो रहा है। जब भगवान की शक्ति, चेतना इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर तो वहीं पड़ा रहता है आपका। जिसने पहले मकान बनाया, जिसने पहले संपत्ति बनाई, वो शरीर तो मरने के बाद भी पड़ा रहता है, लेकिन अब वो धन नहीं कमा सकता, अब वो संपत्तियां इकट्ठी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें से परमात्मा की शक्ति निकल गई, चेतन निकल गया। तो फिर किस बात का अहंकार करना कि मैंने किया। तो दूसरी शर्त अहंकार रहित होना, और तीसरा स्पृहा रहित, यानी लगाव रहित होकर के विचरण करना। कहीं भी रह करके लगाव ना कर लेना, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से उदासीन होकर रहना। जैसे नौकरानी का उदाहरण दिया जाता है कि नौकरानी घर में आती है, झाड़ू पोछा सब लगे, झाड़ू भी लगाएगी, सफाई करेगी, अच्छा भोजन बनाएगी, लेकिन उसको कोई स्पृहा नहीं होती, कोई लगाव नहीं होता मालिक के सामानों से। करेगी सब कुछ, बहुत अच्छे से करेगी, व्यवस्थित रखेगी, सब जहां भी कुछ अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित कर देगी, लेकिन उसको स्पृहा नहीं होती, लगाव नहीं होता घर से। आप आज उसे नौकरी से निकाल दो, दूसरे घर में जाके वैसे ही झाड़ू पोछा साफ सफाई करने लग जाएगी, वहां भी उसको स्पृहा नहीं रहती। तो इस संसार में नौकरानी के जैसा ही रहे, स्पृहा रहित होकर, लगाव रहित होकर, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से लगाव न रहे। तो भगवान ये शर्तें बताते हैं कि जो कामनाओं का त्याग कर देता है, ममता से रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है और स्पृहा रहित हो जाता है, ऐसे जो जगत में विचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। यानी जो समुद्र के जैसी स्थिति का वर्णन किया, स्थित प्रज्ञ स्थिति का, उस स्थिति को वह प्राप्त कर पाता है, जो इस श्लोक के अनुसार चलता है। फिर दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष कैसा होता है उसका वर्णन बता रहे हैं भगवान कि यह इसकी स्थिति होती है जो मैंने तुम्हें बताया। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। एक बार जिसने उस समुद्र जैसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, स्थित प्रज्ञ हो गया, ब्रह्म का दर्शन कर लिया, ब्रह्म रूप हो गया, स्वयं को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया, ब्रह्म दर्शन एक बार जिसे हो गया, कहते वह फिर कभी मोहित नहीं होता। यानी संसार का कोई भी सुख, कोई भी वस्तु उसे मोहित नहीं कर सकता। मोहित जीव तभी तक होता है जब तक कि उसे वह ब्राह्मी स्थिति यानी आत्मज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त होने पर जगत का कोई भी सुख या सृष्टि ब्रह्मांड का कोई भी सुख, कोई भी व्यक्ति, वस्तु उसे मोहित नहीं कर सकता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में से कोई भी विषय उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को ही प्राप्त हो जाता है। और इस जीवन के रहते यदि इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, अंतिम समय में शरीर मरता है लेकिन वह उसी ब्रह्मानंद में रहता है, शरीर के मरने जीने से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। तो यह इन श्लोकों का भाव रहा। सबसे पहले भगवान सांसारिक पुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि सांसारिक मनुष्य छोटी छोटी इच्छाओं से, भोगों से, विकारों से मोहित होता रहता है। अभी धन दिखा तो धन से मोहित हो जाएगा, अभी थोड़ा ज्यादा अच्छा मकान दिखा तो उससे मोहित हो जाएगा, अभी कोई सुंदरता दिखी उससे मोहित हो जाएगा। छोटी छोटी इच्छाओं, कामना से हमेशा मोहित होता रहता है, उसका मन हमेशा आंदोलित होता रहता है इच्छाओं से। लेकिन स्थित प्रज्ञ ब्राह्मी स्थिति को, आत्मज्ञान को प्राप्त किया हुआ महापुरुष
समुद्र के जैसा रहता है कि जगत का सारा भोग ऐश्वर्य सुख भी उसे दे दिया जाए तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। समुद्र के जैसा गंभीर रहता है, सब उसमें समा जाते हैं, वह विचलित नहीं होता, उसे प्रभावित नहीं कर पाते, उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, मोहित नहीं कर पाते। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, ममता का त्याग करना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, स्पृहा रहित होकर जगत में विचरण करना पड़ेगा और वह परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करेगा। यह भगवान ने इन अंतिम 3 श्लोकों में हमें संदेश रूप उपदेश दिया। आज दूसरा अध्याय परिपूर्ण होता है। कल से हम लोग तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे और कल से क्या, कल दूसरे अध्याय का सार बताया जाएगा। दूसरा अध्याय पूरा हुआ तो दूसरे अध्याय का सार बताया जाएगा। पूरा जितना दूसरे अध्याय का सार रहा वो कल आप लोगों को बताया जाएगा।